बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खालिद बिन वलीद एपिसोड नंबर 3। नाजरीन, फारिस के दारुल हुकूमत मदाइन के महल के एक कमरे में फारिस का नामवर जनरेल रुस्तम तेज तेज तैर रहा था। वो एक हाथ का घोंसा दूसरे हाथ की हथेली पर मारता और कभी हाथ रोक लेता और किसी सोच में खो जाता। इसके अंदाज में अताब था। उसकी रिहाइश शाही महल से कुछ दूर थी। वो भी एक महल था, लेकिन मलकाए फारिस कुरान के कहने पर वो शाही महल में आ गया था। वजह ये थी कि अरब और फारिस खून रेजी और बड़ी ही शदीद जंग में उलझे हुए थे, और ये जंग फैसला कौन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। फैसला फारिस के खिलाफ होता नजर आता था। किसी भी लड़ाई में फारिस की फौज मुसलमानों के मुकाबले में नहीं ठहर सकी थी। मुहाजू से कासिद आते हैं तो पहले तुम्हारे पास जाती हैं, फिर तुम मेरे पास आते हो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इकट्ठे रहें? कुरान ने रुस्तम से कहा, तुम्हारी वजह से मैं भी रातों को नहीं सो सकती, जंग की अगली खबर के इंतजार में जागती रहती हूँ। हाँ मलकाए फारिस, रुस्तम ने कहा, यही बेहतर है कि हम इकट्ठे रहें। हम उस रात चैन की नींद सोएंगे जिस रात हमें ये इतला मिलेगी कि आखिरी मुसलमान का खून सरे जमीन फारिस में बह दिया गया है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, कुरान ने जज्बाती से लहजे में कहा। और क्या तुम जरूरी समझते हो कि मुझे मलकाए फारिस कहो, बल्कि कुरान कहा करो। हम दोनों का जज्बा है, फारिस जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। रुस्तम ने उसकी तरफ देखा और बोला, कुछ भी नहीं। कुरान फारिस के हुस्न का नमूना थी, लेकिन उसके दिल में अरबी मुसलमानों की नफरत और फारिस की मोहब्बत इतना ज्यादा थी कि भूल ही जाती थी कि वो हसीन और दिलकश औरत है। नाजरीन, एक रोज कुरान मदाइन के शहर बिना पर खड़ी इस तरफ देख रही थी जिधर से कासिद आया करते थे। मलकाए फारिस उसे अपने हुक्म में आवाज सुनाई दी। उसने घूम के देखा, उसके करीब किलादार खड़ा था। अगर मलका कासिद के इंतजार में हैं तो नीचे चली जाएं, किलादार ने कहा। कासिद आ चुका है और वो सीधा रुस्तम के पास गया था। रुस्तम ने मुझे क्यों नहीं बताया? कुरान ने कहा। इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मलका मुआजमा, किलेदार ने कहा। मैं भी रुस्तम के पाए का जर्नेल हूँ। महाज से आने वाले कासिद को दूर से देखकर बता सकता हूँ कि अच्छी खबर ला रहा है या बुरी। मैंने इस कासिद को दीवार के ऊपर से देखा था। उसका चेहरा और उसके घोड़े की चाल बता रही थी कि खबर अच्छी नहीं। खबर जो भी आती है अच्छी नहीं होती, कुरान ने अपने आप से बात करने के अंदाज से कहा, और दौड़ती हुई शहर पनाह से उतर गई। नीचे उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े पर सवार हुई और एड़ लगा दी। रुस्तम ने दरबान को बुलाया, जाइनोस से कहा, फौरन मेरे पास आए। रुस्तम ने दरबान को हुक्म दिया। दरबान बाहर निकला तो कुछ ही देर बाद दरवाजा बड़ी जोर से खुला। रुस्तम कमरे में खड़ा था और दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। आ गए जालिनूस? रुस्तम ने दरवाजे की तरफ घूमे बगैर कहा। जाबान की खबर सुन ली तुमने? मैं खबर सुनने ही आई हूँ। रुस्तम तेजी से घूमा। जालिनूस के बजाय उसके सामने कुरान खड़ी थी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है खबर अच्छी नहीं, कुरान ने कहा। इसीलिए तुमने मुझे अभी तक बेखबर रखा है। कुरान ने रुस्तम के कमर में बाजू डालकर उसे बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर शिकस्त का तासुर नहीं दे सकती। क्या खबर आई है? जाबान और मर्दान शाह ने सल्तनत फारिस की बुनियादें हिला डाली हैं। रुस्तम ने शिकस्त खोरदा नहीं बल्कि गौसीला लहजे में कहा। दोनों ने मुसलमानों से ऐसी शिकस्त खाई है कि मर्दान शाह को मुसलमानों ने पकड़ लिया था। उसने भागने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया गया। और जाबान, वो जिंदा है। रुस्तम ने जवाब दिया, अगर मर्दान शाह और जाबान जैसे जर्नेल शिकस्त खा गए तो क्या मैं खुद आगे चला जाऊं? नहीं रुस्तम, कुरान ने उसके गले में बाजू डालकर और अपना एक रुखसार रुस्तम के गाल से लगाकर कहा, तुम सारी फौज के कायद हो, सल्तनत के तमाम अहम अमूर के भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुम यहाँ बैठकर जर्नेलों को लड़ाओ। रुस्तम उठ खड़ा हुआ। मुझे अपने हुस्न से महसूर करने की कोशिश ना करो कुरान, रुस्तम ने गुस्सीली संजीदगी से कहा। मुझे इस कैफियत में ही रहने दो जो मुझ पर तारी है। मैं तुम्हारा गुस्सा कम करना चाहती हूँ, कुरान ने कहा। मैं तुम्हें सुकून देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या सल्तनत फारिस के मुतल्लिक मेरे जज्बात से तुम वाकिफ नहीं हो? मैंने अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ फारिस की सल्तनत के लिए वक्फ कर दिया है। इन बातों को छोड़ो रुस्तम, अब ये सोचो कि मुसलमान ज्यादा ताकतवर हैं या हमारी फौज में कोई ऐसी खामी है जो हमारे जर्नेलों को मुसलमानों के आगे ठहरने नहीं देती। मैं तो ये सुनती हूँ कि मुसलमानों की तादाद हमारे मुकाबले में बहुत ही कम होती है। फिर हर मैदान में फतहयाब क्यों हो जाते हैं मुसलमान? इसलिए कि वो खूबसूरत औरतों के गालों और रेशमी बालों से सुकून हासिल नहीं करते, रुस्तम ने कहा। वो शराब की सुराहियां खाली करके अपनी शिकस्त को भूलने की कोशिश नहीं करते। वो महलात में नहीं रहते। मालूम नहीं उनका मजहब सच्चा है या नहीं, लेकिन वो अपने अकीदे के पक्के हैं।
मैं तो ये समझती हूँ कि मुसलमानों की क़ियादत मुस्तहकम और पुरअज़म है। कुरान ने कहा, सुना है कि उनका नया खलीफा इनकलाबी जहन का आदमी है। क्या नाम है? उमर बिन अल खत्ताब। रुस्तम ने कहा, हमारे जासूस मदीना में मौजूद हैं, वो बाकायदा खबरें भेज रहे हैं। इन खबरों से तुमने क्या हासिल किया है? कुरान ने पूछा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुसलमान अकीदे के पक्के हैं। रुस्तम ने कहा, यहूदियों ने अपनी बड़ी ही हसीन लड़कियों को भी इस्तेमाल करके देख लिया है, लेकिन नाकाम रहे। इधर हमारे सिपाही से सलार तक का ये हाल है कि अयाशी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे मदीने से ये इतला भी मिली है कि मुसलमानों का अकीदा ये भी है कि खुसरो परवेज ने उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फाड़कर उसके टुकड़े बखेर दिए थे, इसलिए सल्तनत फारिस इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। मैं ये समझा हूँ कि उनका नया खलीफा उमर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की तौहीन का इंतकाम ले रहा है, और वो कामयाब भी है। कुरान ने कहा, हाँ कुरान। रुस्तम ने कहा, अभी उमर को कामयाबी की खबरें मिल रही हैं, हमारा हर हरबा नाकाम हो रहा है। यहूदियों ने मुसलमान ताजरों के बहरूप में मदीना से दूर दराज इलाकों के मुसलमानों को फारिस की जंगी ताकत से इतना डरा दिया था कि वो इराक का नाम भी नहीं लेते थे। मुझे ये भी इतला मिली थी कि हमारी फौज की दहशत मदीने के लोगों पर भी तारी हो गई थी, यहाँ तक कि खलीफा के अपने हल्के के आदमियों ने इराक के महाज पर आने की हामी नहीं भरी थी। मुसलमानों की बाकायदा फौज नहीं है कि वो लोगों को जबरन भर्ती कर लें। वो रज़ाकाराना तौर पर एक लश्कर की सूरत में मुनज़्ज़म हो जाते हैं और अपने अमीर और सपासलार के हुक्म अदूली को गुनाह समझते हैं। उनके खलीफा उमर बिन अल खत्ताब ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए रज़ाकार मांगे तो कोई भी तैयार ना हुआ। आखिर एक शख्स जिसका नाम अबू उबैदा है उठा और अपने आप को महाज के लिए पेश किया। उसके बाद रज़ाकार आगे आने लगे। यहूदियों ने मुसलमानों को हमारे जंगी हाथियों से डराया था। उन्होंने मुसलमानों को हाथियों की ऐसी खौफनाक बातें सुनाई थी कि ये यकीन हो गया था कि खलीफा हमारे खिलाफ और कोई लश्कर तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन इनका जो लश्कर आया उसकी तादाद 10,000 थी। उसका सलार अबू उबैदा है। उसने पहली लड़ाई में ही हमारे 2 जर्नेलों को ऐसी बुरी शिकस्त दी कि दोनों को पकड़ लिया और एक को कत्ल कर दिया। अब तुमने क्या सोचा है? कुरान ने पूछा। जालिनोस को बुलाया है? रुस्तम ने कहा, वो आ गया होगा। रुस्तम बाहर निकला। फारिस की फौज का एक नामवर जर्नेल तारीख में जिसका नाम जालिनोस लिखा गया है बाहर खड़ा था। रुस्तम उसे अंदर ले आया। रुस्तम ने उससे पूछा, क्या तुमने नमारक की लड़ाई का अंजाम सुन लिया है? सुन लिया है, जालिनोस ने कहा। मैंने कासे से पूछा था, तफसीलात का इल्म नहीं। तफसीलात सुनकर क्या करोगे? रुस्तम ने बेदिली से कहा। मरवान मारा गया। जाबान किसी तरह जान बचाकर अरबों की कैद से निकल आया है। इन दोनों के दस्तों के बच्चे सिपाही कसकर जा पहुंचे हैं जहां अपने जर्नेल नरसी का लश्कर खीमा जन है। तुम फौरन कुछ दस्ते साथ लो, सवार ज्यादा ले जाना। जालिनोस मलका फारिस ने कहा, जंग के मुतालिक तुम्हें रुस्तम हिदायत और अहकाम देगा। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि फारिस एक और शिकस्त का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। हम तो मुसलमानों को ख़त्म करने का अहद किए हुए थे, लेकिन फारिस को बचाना मुश्किल नज़र आने लगा है। आप अब अच्छी खबर ही सुनाएंगे मलकाए फारिस? जालिनोस ने कहा, ज़रतश्त की कसम, पहली शिकस्तों का भी इंतकाम लूंगा। जालिनोस ने अपने दस्तों को तैयार किया। मदाइन पर खौफ व हरास तारी था। फारिस के हर अल मरकजी शहर के लोगों के कानों में यही एक आवाज़ पड़ती थी कि आज फलां जगह से फौज भाग आई है और आज मुसलमान फलां शहर या फलां कस्बे पर काबिज हो गए हैं। इन शहरों और कस्बों के लोग भागकर मदाइन पहुंच रहे थे। अब शहर में ये खबर फैल गई कि मरवान शाह और जबान भी शिकस्त खा गए हैं और जालिनोस आगे जा रहा है। मदाइन की गलियों में मजजूब सा एक आदमी ऊट पटांग बोलता अक्सर नजर आया करता था। लोग उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। जब जालिनोस कमक के दस्ते तैयार कर रहा था, ये मजजूब शहर के एक दरवाजे से बाहर निकला। वो हस्बे मामूल कभी ऊंची कभी धीमी आवाज में कुछ ना कुछ बोलता जा रहा था। किसी ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। वो शहर से कुछ दूर चला गया। आगे जमीन नशेबी थी और दरख्त खासे ज्यादा थे। मजजूब नशे में उतर गया और इधर उधर देखने लगा। किसी ने उसे बुलाया। ये एक आदमी की आवाज थी जो एक घोड़े की लगाम पकड़े एक घने झुंड में खड़ा था। मजजूब दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। सवार हो जाओ और नजर ना आओ, घोड़े वाले ने कहा। अबू उबैदा नमारक में होगा, उसे यहाँ की पूरी इत्तला दो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। अगर आप हजरत खालिद बिन वलीद की फतूहात की पूरी स्टोरी को जानना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके।